आज हम सबक पढ़ेंगे बेटा इजरा का। किसका सबक पढ़ेंगे? इजरा। एक लफ्ज मैं यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है। उस लफ्ज में से आपने बताना है कि रूफ़े मद्दा कोई है, दो है, तीन है, एक है, कोई भी नहीं है, वो आपने बताना है। तो उसी लफ्ज के अंदर से आपने बताना है कि रूफ़े लीन में से कोई है कि नहीं है। अगर है तो कितने हैं, एक है, दो है, कितने हैं। खड़ी हरकत कौन सी है, खड़ा ज़बर है, खड़ी ज़ेर है, उल्टा पेश है, कौन सी है, उसको कितना लंबा करेंगे, ये भी बताना है। रूफ़े मुस्तालिया यानी मोटे रूफ, इस पूरे लफ्ज़ में से कोई मोटा हरफ है, ये भी आपने बताना है। इस अमल को कहते हैं इजरा। क्या कहते हैं? इजरा। इसके ज़रिए से लफ्ज़ के अंदर जो चीज़ें होती हैं उसकी पहचान हो जाती है। कहता लो बेटा जी। तो सबसे पहला सवाल है, इस लफ्ज़ में रूफ़े मद्दा कितने हैं और कौन कौन से हैं? कौन बताएगा? आप खड़े हो जाओ बेटा, ऊंची आवाज़ से बताना है, ठीक है। इस लफ्ज़ में रूफ़े मद्दा कितने हैं और कौन कौन से हैं? रूफ़े मद्दा दो हैं। कौन कौन से? अलिफ से पहले ज़बर आ गया, अलिफ मद्दा। वाव साकिन से पहले पेश आ गया तो वाव मद्दा। सही बता रहा है भाई ये? पक्की बात है? ठीक है। इसमें रूफ़े लीन में से कोई है हरफ? नहीं, कोई भी नहीं है। खड़ी हरकत में से कोई है? कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। रूफ़े मुस्तालिया में से कोई है? नहीं, कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। सही बता रहा है? अब पढ़ के सुनाओ बेटा, इसको कैसे पढ़ेंगे। रो अलिफ ज़बर रो, काफ ज़ेर की, रो की, आइन वाव पेश औ, रो की औ, नून ज़बरना, रो की ऊना। रूफ़े मद्दा वाले हरफ को कितना लंबा करेंगे? एक अलिफ के बराबर। शाबाश बेटा, बस इतना सा काम आपने करना है। हर बच्चा व्हाइट बोर्ड पर आएगा, एक लफ्ज़ लिखेगा और सवाल करेगा, भाई इसमें रूफ़े मद्दा में से कोई हरफ है, रूफ़े लीन में से कोई है, खड़ी हरकत में से, रूफ़े मुस्तालिया में से कोई है कि नहीं। हर बच्चे ने आकर एक लफ्ज़ लिखकर उसमें सवाल करना है। इस अमल को क्या कहते हैं? इजरा। क्या कहते हैं? इजरा। इजरा। शाबाश। तो इससे सबक पक्का होता है, हरकत की पहचान होती है और जिस चीज़ का इजरा होता है उसकी पहचान हो जाती है। ठीक है जी।